आगे बढ़ते हैं। भोपाल में राजस्थान एसओजी की बड़ी कार्रवाई। आप जान लीजिए, फर्जी डिग्री रैकेट के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। एक और यूनिवर्सिटी राजस्थान एसओजी का छापा उस पर भी पड़ा है। एसएसएसयू के बाद भोपाल के आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी पर छापा पड़ा है। कल श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी पर कार्रवाई हुई थी। श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी पर गंभीर आरोप लगे हैं। एसएसएसयू यानी श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी एसओजी टीम पहुंची थी। 40 संसदीय टीम पहुंची थी। एसएसएसयू पर बैक डेटा में डिग्रियां तैयार करने का आरोप है। राजस्थान एसओजी की बड़ी कार्रवाई यहां हुई है। मार्कशीट में गड़बड़ी को लेकर ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है और गांधीनगर ब्रांच में सर्चिंग भी हो रही है। एसएसएसयू के बाद भोपाल के एक यूनिवर्सिटी पर छापा। भोपाल में राजस्थान एसओजी का एक्शन। दो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पहले श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी पर छापा पड़ता है। 40 टीम जो है एक साथ छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम देती है और अब आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी पर छापा पड़ा है भोपाल में ही। और राजस्थान एसओजी का एक्शन जो है ताबड़तोड़ एक्शन कहें देखने को मिल रहा है। लगातार एक्शन मोड में दिख रहा है एसओजी और कई सारे दस्तावेज जो हैं खंगाले गए हैं श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी पर छापेमारी के दौरान। मुझे लगता है कि आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी पर भी जब छापा पड़ रहा है तो कई सारे जो तथ्य हैं, जो साक्ष्य हैं वो मिल रहे हैं। और राजस्थान में सरकारी नौकरियों के लिए चल रहे फर्जी डिग्री और मार्कशीट के बड़े खेल का बड़ा पर्दाफाश हुआ है। देखिए, राजस्थान पुलिस की स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप यानी एसओजी स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप ने मध्य प्रदेश के भोपाल और सीहोर में कार्रवाई को अंजाम दिया है। श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी के खिलाफ कार्रवाई हुई है। देर रात तक पुलिस की जांच चली। टीम ने नहीं भी तो 65 से ज्यादा डिग्रियों को जब्त किया और यूनिवर्सिटी से हार्ड डिस्क और दस्तावेज भी जब्त किए गए। आप समझिए कि करीब 40 संसदीय सदस्यीय टीम ने यूनिवर्सिटी में दबिश दी। साल 2020 की शिक्षक भर्ती में शामिल 65 से ज्यादा अभ्यर्थियों की डिग्रियां फर्जी पाई गई। केस की जांच कर रहे अधिकारियों के मुताबिक सत्य साई यूनिवर्सिटी डिग्रियां बैक डेट में तैयार की गई हैं। पीटीआई भर्ती में क्यों उपयोग किया गया? यूनिवर्सिटी के दिए गए रिकॉर्ड और दस्तावेज आपस में मिसमैच पाए गए हैं और राजस्थान सरकार ने कई बार रिकॉर्ड मांगे लेकिन यूनिवर्सिटी ने उपलब्ध नहीं कराए और इसीलिए छापेमारी की जो कार्रवाई है वो की गई। 2020-22 में शारीरिक शिक्षक भर्ती की परीक्षा आयोजित की थी। उसके अंदर जो अभ्यर्थी चयनित हुए थे और जिन्होंने सत्य साई यूनिवर्सिटी की करीब 67 विद्यार्थी ऐसे थे जिन्होंने सत्य साई यूनिवर्सिटी की बीपीएड की डिग्री पेश की थी। इसके अलावा उन अभ्यर्थियों ने पहले कोई और यूनिवर्सिटी भरा था और उसके बाद में जब उनका दस्तावेज सत्यापन हुआ उस वक्त इसकी डिग्री पेश की थी। हमने यूनिवर्सिटी से उनकी लिस्ट मांगी, उन स्टूडेंटों की फीस का रिकॉर्ड मांगा, वो हमें काफ़ी मिसमैच मिला उसमें। तो हमें ये लगा कि यूनिवर्सिटी ने वो डिग्री बाद में बैड डेट में जारी की है। इस संबंध में हमने यूनिवर्सिटी से और रिकॉर्ड मांगा तो यूनिवर्सिटी ने हमें रिकॉर्ड नहीं दिया। इससे हम माननीय न्यायालय से सर्च वारंट लेके हमने इनके 4 जगह पे आज सर्च की कार्रवाई चालू है। उसमें रिकॉर्ड हम अभी चेक कर रहे हैं, हमारी पूरी टीम है और रिकॉर्ड निकलने के बाद में उसका एनालिसिस किया जाएगा। उसके बाद जो है अग्रिम कार्रवाई। देखिए, सरकारी भर्तियों की विश्वसनीयता पर एक बार फिर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। प्रयोगशाला सहायक कृषि पर्यवेक्षक और आंगनबाड़ी महिला सुपरवाइजर भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़ा कर करोड़ों का खेल हुआ है। करोड़ों का एग्जाम कराने से लेकर टेंडर दिलाने, ओएमआर शीट से छेड़छाड़, नंबर बढ़ाने और सिस्टम के अंदर बैठे लोगों की मिलीभगत का खेल यहां साफ अब उजागर हो रहा है। और इस खेल में शामिल हैं सिस्टम के सबसे अहम लोग। इन परीक्षाओं को लेकर पकड़ी गई पूरी गैंग ने एसओजी की पूछताछ में कई बड़े चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। एक हमने रिपोर्ट तैयार की है ताकि इसे आप और अच्छे से समझ पाएं। चलिए देखते हैं इस रिपोर्ट। भर्ती घोटाले पर एसओजी का एक्शन। सरकारी भर्तियों में बड़ा घोटाला। ओएमआर स्कैनिंग में धांधली। मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार। हर कैंडिडेट से 10 लाख की डील। धांधली करने वाले एसओजी की रडार पर। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी एसओजी ने बहुचर्चित प्रयोगशाला सहायक भर्ती, कृषि पर्यवेक्षक और आंगनवाड़ी महिला सुपरवाइजर भर्ती परीक्षा के भर्ती घोटाले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सभी आरोपियों से लगातार कड़ी पूछताछ जारी है। जांच में सामने आया है कि गैंग ने ओएमआर शीट में नंबर बढ़ाने के बदले हर कैंडिडेट से 10 लाख रुपए वसूले।
इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग का टेक्निकल हेड संजय माथुर, जिसने एग्जाम ऑर्गेनाइजर और प्रोग्रामर प्रदीप गंगवाल के साथ मिलकर पूरा नेटवर्क खड़ा किया। इतना ही नहीं, कर्मचारी चयन बोर्ड की परीक्षाओं की OMR शीट स्कैन करने वाली फर्म राघव लिमिटेड के कर्मचारियों विनोद कुमार और शदान खान को भी इस साजिश में शामिल किया गया। लेकिन इस कंपनी का बैकग्राउंड और भी ज्यादा संदिग्ध है। एसओजी राजस्थान जयपुर द्वारा वर्ष 2018 में महिला सुपरवाइजर, कृषि पर्यवेक्षक एवं प्रयोगशाला सहायक ये भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी। इस भर्ती परीक्षा पेन एंड पेपर मोड में की गई थी। इस भर्ती परीक्षा में OMR जो शीट्स बनी थी, उन OMR शीट्स का स्कैनिंग का काम कॉन्ट्रैक्ट इन तीनों भर्ती परीक्षा का राघव लिमिटेड नाम की एक कंपनी जो नई दिल्ली की कंपनी है, उस कंपनी को दिया गया था। आपको बता दें कि एसओजी ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। राघव लिमिटेड कंपनी के कर्मचारी विनोद कुमार गौड़ और शदान खान को दबोचा गया है। इसके साथ ही राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के टेक्निकल हेड संजय माथुर, प्रदीप गंगवाल, साथ ही एक अभ्यर्थी पूनम को भी गिरफ्तार किया गया है। चौंकाने वाली बात यह है कि राघव लिमिटेड का पुराना नाम एक्सिस लिमिटेड था, जिसे उत्तर प्रदेश में 2018 में बड़े पेपर लीक, चीटिंग मामलों के बाद ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था। कंपनी का मालिक राम प्रवेश यादव, जिसे एसओजी पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। यूपी में उसके खिलाफ आधा दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। ब्लैकलिस्ट होने के बाद कंपनी ने नाम बदला, फर्जीवाड़े के जरिए राजस्थान में टेंडर हासिल किया। यही नहीं, राजस्थान में 2018 के बाद से अब तक 7 बड़ी परीक्षाओं की OMR शीट स्कैनिंग इसी कंपनी ने की। एसओजी को सभी में गड़बड़ी की आशंका है। 2018 में कर्मचारी चयन बोर्ड के आयोग के पूर्व चेयरमैन भी अब एसओजी के निशाने पर हैं। अभी तक टोटल 38 अभ्यर्थी हमने पाए हैं। 38 के अभी तक क्लियर कट हम लोगों ने जानकारी ली। लेन देन के हमारे पास में 3 तरह के एविडेंसेस हैं। एक तो राघव इंडस्ट्रीज जो ये काम कर रही है, इसका स्कैनिंग का काम कर रही है, उसके थ्रू कुछ लोगों को पैसे लेके उनसे उनके रोल नंबर ले लिए गए और उनकी OMR शीट में चेंज कर दिया। दूसरा ये हमारे पास में है कि विनोद और शारदान, इन्होंने अपने लेवल पे भी डायरेक्ट कैंडिडेट से कांटेक्ट करके उन कैंडिडेट्स के नंबर बढ़ाए। इस मामले में हनुमान बेनीवाल ने भी पुलिस भर्ती पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने एक्स पर लिखा कि ये मामला युवाओं के भविष्य और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़ा करता है। राजस्थान की भर्ती परीक्षाओं में हुए घोटाला सिर्फ एक अपराध नहीं बल्कि युवाओं के सपनों की हत्या है। मेरा राज्य के मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी से प्रश्न है कि आपकी पार्टी बीजेपी द्वारा विपक्ष में रहते हुए भर्ती घोटाले से जुड़े मामलों की CBI से जांच करवाने की बात कही गई थी, मगर सत्ता में आते ही किसी एक भर्ती से जुड़े मामले की भी जांच CBI को क्यों नहीं दी गई? क्या आप और आपकी सरकार अपने उन चहेते कांग्रेसी नेताओं को बचाना चाहते हैं जिन्होंने राजस्थान के लाखों युवाओं के सपनों के साथ खिलवाड़ किया? गृह मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने इसे लेकर कहा कि राज्य सरकार अपराध के खिलाफ कठोर प्रहार करती रहेगी। बेढम ने एक बयान जारी कर राजस्थान पुलिस और एसओजी द्वारा कांग्रेस के शासन में कर्मचारी चयन बोर्ड में हुई धांधलियों का पर्दाफाश करते हुए कई कार्मिकों की गिरफ्तारी करने पर बधाई दी है। उन्होंने युवाओं को विश्वास दिलाया कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती परीक्षाएं आयोजित होंगी। आज फिर राजस्थान की एसओजी ने एक बड़ा खुलासा किया। कांग्रेस के समय पर अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड में हुई धांधलियों का पर्दाफाश और उसमें कई कार्मिकों की गिरफ्तारी। निश्चित रूप से मैं बधाई देना चाहूंगा राजस्थान की पुलिस और एसओजी को कि उन्होंने भर्तियों में हुए घोटाले, OMR शीट में की गई तब्दीली और विभिन्न खामियां करके लोगों को चयन करने का जो षड्यंत्र चल रहा था, चयन के बदले जो लाखों करोड़ों रुपए की उगाही चल रही थी, उसमें कार्रवाई की है। एसओजी को आशंका है कि साल 2018 से लेकर 2026 तक कर्मचारी चयन बोर्ड की कई परीक्षाओं में इसी तरह की गड़बड़ियां हुई हैं। फर्जी तरीके से नौकरी हासिल करने वाले अभ्यर्थी अब एसओजी की रडार पर हैं। हालांकि इन 3 बड़ी भर्तियों के OMR शीट की री-स्कैनिंग हुई थी, जिसमें पहले 18 और फिर 38 अभ्यर्थी संदिग्ध पाए गए। सभी को आजीवन रिवार किया गया। एसओजी की कार्रवाई के बाद फर्जीवाड़ा करवाने वाले 38 अभ्यर्थियों के साथ कई अंडरग्राउंड हो चुके हैं, लेकिन एजेंसी का दावा है कि सभी को गिरफ्तार किया जाएगा। सवाल यह है कि क्या अब तक की सबसे बड़ी भर्ती गड़बड़ी है और कौन कौन से बड़े चेहरे अभी बेनकाब होने बाकी हैं।
तो बहरहाल अब इस पूरे नेक्सस का जो है वो एसओजी टीम जांच कर रही है। अभी इन सब की प्रॉपर्टी जो है वो देखी जा रही है कि इन्होंने इस पूरे घपले से कितने लाखों रुपए कमाए, कितनी प्रॉपर्टी ली, कितने खातों में इन्होंने अपने जो रुपए है वो जमा कराए। इसके साथ ही अब इस कर्मचारी चयन बोर्ड में इन दो के अलावा और कितने लोग शामिल है, और इसके साथ ही राघव लिमिटेड कंपनी का जो मालिक राम प्रवेश है अभी वो बाहर है, गिरफ्तार हो चुका था लेकिन बाहर है। अब वो भी जो है सवालों के घेरे में, और उसने इस तरह की गफलत जो है वो कहाँ की, क्योंकि अभी तक की जांच में ये भी पता चला है कि इन 3 परीक्षा के अलावा भी लगभग 7 परीक्षा इस कंपनी ने राजस्थान में करवाई है। इनके पास जिम्मेदारी थी ओएमआर शीट की, यानी कि टोटल अब 10 परीक्षा जो है वो सवालों के घेरे में आ चुकी है। इसके साथ ही वो जो 2 कर्मचारी है वो जब से इस कर्मचारी चयन बोर्ड का गठन हुआ है तब से लेके आज तक यहीं पर नौकरी कर रहे हैं, तो ऐसे में उन्होंने और भी परीक्षाओं में गफलत की होगी। बहरहाल इन सभी से पूछताछ की जा रही है। सहयोगी जसराज के साथ दीपक चावला, एनडीटीवी जयपुर। लॉरेंस बिश्नोई की सजा पर फैसला आज है। पूर्व सरपंच हत्याकांड में आज आ सकता है एक बड़ा फैसला। देखिए, हत्याकांड में लॉरेंस बिश्नोई सहित 11 लोग दोषी पाए गए। 23 अगस्त 2017 को सरपंच सरदार राव